कल्याण होगा कैसे? विना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरण का आश्रय नहीं ले लोगे, उसकी चरण रज में नहीं नहा लोगे, तब तक ये कल्याणकारी साधन भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। इनसे मद बढ़ता रहेगा, अभिमान बढ़ता रहेगा। तो महाराज मैं किस महापुरुष के चरणाश्रय में जाऊं? अरे किसी भी महापुरुष के। तो उन महापुरुष का लक्षण क्या है? तो जड़ भरत जी एक लक्षण बताए हैं। महापुरुष कौन है, किसका चरणाश्रय लिया जाए? यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। महापुरुष कौन है? कौन है महान? वेश धारण करने वाला, एकांत में रहने वाला, किसी खोह में कंदरा में रहने वाला, या किसी निर्जन जंगल में रहने वाला, या पहाड़ की चोटी पर रहने वाला? महापुरुष का एक ही लक्षण है। वो कहाँ रह रहा है, वो किस रूप में है, वो किस वेश में है, ये बातें कोई प्रयोजन नहीं रखती। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, जिसके पास श्री कृष्ण चर्चा के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है, जिसके आसपास कोई ग्राम्य कथा, विषय कथा भटकती भी नहीं है, बस वही महापुरुष है। उनके चरणों का आश्रय ले लो। निषेव्य माणोनुदनं मुमुक्षुर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। उनके चरण के पास जाकर बैठ भी गए ना, अगर भजन साधन नहीं भी बन पाया तो कोई बात नहीं, उनके चरणाश्रय में बैठने से ही अपने आप मति की स्वाभाविक धारावाहिक गति श्री कृष्ण के चरणों में हो जाएगी। अरे हरिदास ठाकुर ने वैश्या को कोई बहुत लंबा चौड़ा उपदेश थोड़ी दिया था। जो वैश्या हरिदास ठाकुर के चरित्र को कलंकित करने के लिए आई थी, 3 दिन बैठकर उनके चरणों में केवल उसने महामंत्र सुना। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जप करते थे। जब उठ के कुछ कहना चाहती, हरिदास ठाकुर इशारा कर देते, देवी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुमको मौका दूंगा, पर मेरी नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 24 घंटे लगातार उसने कृष्ण नाम को सुना, लगातार कृष्ण नाम। 4थे दिन तो चरणों में गिर गई। आज जब वो वैश्या उठी, खड़ी हुई, तो जो हरिदास ठाकुर 3 दिन से उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, आज हरिदास ठाकुर ने देखा इसका अंतःकरण पवित्र हो गया। आज हरिदास ठाकुर बोले, बोलो देवी क्या कहना चाहती हो? अब मेरी नाम जप की संख्या पूरी हो गई, अब बोलो कहना क्या चाहती हूँ? मैं तो आपका बहुत बड़ा अपराध करने यहाँ आई थी, मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। तो देवी प्रायश्चित चाहती हो तो भगवान नाम ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। ऐसा करो, अब इस कुटिया में तुम बैठो, हम तो मनमौजी ठहरे, कहीं दूसरी जगह भजन कर लेंगे। हरिदास ठाकुर कहीं और चले गए और वो वैश्या उसी भजन कुटीर में बैठकर ऐसा भजन किया कि आगे चल के वो वैश्या हरिदासी वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हरिदास ठाकुर ने कोई सत्संग नहीं हुआ, कोई कथा नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं। महापुरुषों के तो भैया उनकी तो श्वास प्रश्वास भी छू जाए ना, मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, वासुदेव भगवान में अपने आप मति की गति हो जाए। जिनके पास श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं है, वही महापुरुष है।